किसी नगर में एक धर्मात्मा राजा राज करता था जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी उदारता का प्रभाव कभी नहीं थमता था। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजन, सुना है कि तुम्हारे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। क्या तुम मुझे वह दे सकोगे जो मैं मांगूंगा? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, कहिए साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? साधु बोला, या तो 12 वर्ष के लिए अपना राजपाट दे दो या अपना धर्म। राजा असमंजस में पड़ गए, पर विचार करने के बाद बोला, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, इसलिए राजपाट आपको सौंप देता हूँ। इतना कहकर वह राजमहल त्याग कर अकेले ही निकल पड़ा। कुछ समय बाद चलते चलते वह एक रमणीक बगीचे में पहुंचा, जहां एक कुआं और प्याऊ था। वहीं उसे एक संजीव घोड़ा और उसके पास बैठी एक सुंदर स्त्री दिखी जो रो रही थी। राजा ने दयालु से उसका कारण पूछा। स्त्री ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे पिता और भाई को शत्रु ने मार डाला और मैं किसी तरह प्राण बचाकर यहाँ तक पहुंची हूँ। कृपा कर मुझे शरण दो। राजा बोला, चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। राजकुमारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, आप घोड़े पर बैठो, मैं पैदल चलूंगी। राजा घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा और दोनों एक नगर में पहुंचे। वहां राजकुमारी ने कहा, आप शहर जाकर एक मकान किराए पर ले ले, तब तक मैं यहीं रुकती हूँ। राजा बोला, मेरे पास पैसा नहीं है, मकान मैं कैसे लूँगा? राजकुमारी ने 10 मोहरें दी और राजा ने मकान किराए पर लेकर वहां उसे ठहराया। कुछ समय बाद उसने राजा से कहा, आपको रोज की परेशानी से बचने के लिए एक नौकर रख लेना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, मेरे पास धन नहीं है। राजकुमार ने फिर सहायता की और राजा एक नौकर ले आया। कुछ दिनों बाद उसने कहा, राजन, कभी कभी दरबार में जाया करो, वहाँ की चर्चा सुनने से मन भी लगेगा। राजा अब रोज कचहरी जाने लगा। वहाँ के राजा और मंत्री उसकी आकृति देखकर सोचने लगे कि यह कोई उच्च कुलीन व्यक्ति है। कुछ समय बाद उस नगर के राजा ने राजा से उसका परिचय पूछा। उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। राजा उसकी धर्म प्रियता से प्रभावित हुआ और मित्रता की प्रतिज्ञा। राजकुमार ने राजा से कहा, अब भोज का आयोजन करो और पूरे नगर में आमंत्रित करें। राजा पहले हिचकिचाया, लेकिन उसके आग्रह पर मान गया। जब नगर के राजा को भोज का आमंत्रित मिला तो वह चकित होकर बोला, कहीं भांग तो नहीं पी ली है? पूरे नगर को भोज कैसे दोगे? उसने सैनिक को तैयारी का हाल जानने भेजा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राजा ने सोचा कि यह असंभव है। इधर राजा चिंता में था। जो राजकुमारी ने कहा, आप बगीचे में जाकर देखें। राजा घोड़े पर बैठकर बगीचे गया और देखा कि वहां संपूर्ण देव समुदाय भोजन की तैयारी कर रहा है। वह चकित रह गया। अगले दिन नगर के राजा से पूरे नगर को भव्य भोजन कराया गया। नगर का राजा भी आश्चर्य में पड़ गया और उसकी प्रशंसा करने लगा। भोज समाप्त होने पर देव समुदाय अंतर्ध्यान हो गए। तब राजकुमारी ने कहा, राजन, देखिए, आपका 12 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। अब आप अपने राज्य में वापस जाएं। राजा बोला, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारा धर्म हूँ। जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैंने भी तुम्हें नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हें कभी कष्ट नहीं होने दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने राज्य लौट कर धर्म पूर्वक राज करो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची सफलता धर्म से ही निहित है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता और हर कठिनाइयों से पार ले सकता है।